बांग्लादेश के अगेंस्ट 2 टेस्ट मैचेस की जो इंडिया की सीरीज़ है दोस्तों, उसमें प्रैक्टिस सेशंस वो स्टार्ट हो गए हैं। 12 सितंबर को पूरी की पूरी टीम इंडिया वो चेन्नई में जनाब इकट्ठी हो गई। 13 सितंबर से यानी कि द वेरी नेक्स्ट डे वो जिसे कहते हैं प्रैक्टिस सेशंस वो चालू। सारी इंडियन टीम मौजूद, कोचेज़ मौजूद। अच्छा, बीसीसीआई ने उसका एक वीडियो हाईलाइट पैकेज टाइप का बनाकर प्रैक्टिस सेशंस का वो डाला है। वो बड़ा वायरल हो रहा है क्योंकि उसमें बड़ी इंटेंस किस्म की बैटिंग प्रैक्टिसेस भी नज़र आती हैं, बॉलिंग प्रैक्टिसेस भी नज़र आती हैं, हल्का फुल्का ज़रा शुगल मेला भी नज़र आता है। और शुगल मेला तो फिर आपको पता है वो एक बंदा जो है वो इस काम में महारत रखता है, ऋषभ पंत, उसी का मैं देख रहा था, वो नज़र आ रहा था। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गई है कि टीम इंडिया जो है वो फुल जिसे कहते हैं ना स्ट्रेंथ के साथ ये जितने टेस्ट मैचेस उनके आगे हैं वो सारे खेलेगी। अगर उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंटेशन करनी होती तो बांग्लादेश के अगेंस्ट कर लेते, कोई चक्कर ही नहीं है। आप देखिएगा कि ये दोनों टेस्ट मैचेस टीम इंडिया उसी तरीके से खेलेगी जिस तरीके से वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल देंगे या जिस तरीके से वो इंग्लैंड के अगेंस्ट खेले। जैसे जडेजा हो गया, बुमराह हो गया, ये श्रीलंका वाली सीरीज़ में नहीं थे, तो वो अब ज़रा जिसे कहते हैं दोबारा से वो टीम में आपको इन एक्शन नज़र आएंगे। इसके अलावा जितने बॉलिंग लाइनअप है वो आपको बॉलिंग करती हुई नज़र आई। यश दयाल, जडेजा, कुलदीप, बुमराह खुद, अच्छा मॉर्नी मॉर्कल, वो पेसर्स के साथ यहाँ वो चूँकि आपको पता है इंडिया के नए बॉलिंग कोच हैं तो वो इंगेज थे फुल टाइम पेसर्स के साथ कि भैया ये मामला ऐसे करना है, ये मामला ऐसे करना है। दो कि ऑब्वियसली चीज़ें तो पता ही होती हैं, लेकिन स्टिल वो एक होता है ना कोच के जहन में एक अपना अलग सा एक प्लान भी होता है, तो वो डिस्कस तो डेफिनेटली इस सीनियर बॉलिंग लॉट से वो करेंगे ही। अश्विन हो गए, जडेजा, बुमराह, कुलदीप, ये अब ठीक ठाक किस्म के सीनियर बॉलर बन गया ना। और अगर एक्सपीरियंस वाइज देखा जाए तो चलें आप अश्विन, जडेजा इनको ज़रा टॉप के ऊपर रख लें। उसके अलावा विराट कोहली और रोहित शर्मा, उनकी बैटिंग प्रैक्टिसेस वो चालू थी फुल टाइम। विराट कोहली लगे हुए थे, वो अगला 2-2 बल्ले लेकर बैठा हुआ था। बाकी मैं देख रहा था प्रैक्टिस सेशन में एक ही बल्ला ठीक है कर लेंगे इससे काम शाम, अगला 2 लेकर जा रहा था। उसका प्लान था कि एक तोड़ के ना तो दूसरे से खेलना शुरू कर दूंगा। वो इतना ईगर है टेस्ट क्रिकेट के लिए। ऑब्वियसली वो टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली की जो कमबैक है, इंग्लैंड की सीरीज़ तो वो नहीं खेले थे आपको पता है, वो फैमिली उनके कुछ मामलात चल रहे थे तो वो उसमें बिजी थे। तो विराट कोहली इसीलिए वो कह रहे थे कि भैया अब से ऑनवर्ड्स जो टेस्ट मैचेस हैं वो सारे ही खेलने हैं। बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज़, उसके बाद न्यूजीलैंड की है, फिर ऑस्ट्रेलिया की धमाकेदार किस्म की है। तो विराट कोहली के ज़हन में यही होगा कि ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले बल्ला सीधा करना है टेस्ट क्रिकेट में। स्ट्रेट फॉरवर्डली 5 टेस्ट मैचेस हैं, इन 5 टेस्ट मैचेस में ना ठीक ठाक रन्स बनाकर ठीक ठाक फॉर्म जो है ना उसे 100% करके, वो जैसे वो बैटरी नहीं होती 100%, इसी तरह विराट कोहली का ये है कि भैया प्रैक्टिस इतनी करनी है, मतलब प्रैक्टिस की ना प्लग में चार्जिंग वायर दे करना, जो अपनी बैटिंग है ना उसको 100% चार्ज करना है, फिर जाकर ऑस्ट्रेलिया को कूटना है। ऑब्वियसली विराट कोहली वो हो गया, रोहित शर्मा हो गए, सीनियर लॉट हैं, बैकबोन है टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप की, ठीक है। उनके पास यशस्वी जायसवाल भी है, वो भी बैटिंग प्रैक्टिस करता हुआ नज़र आया। केएल राहुल भी हमें बैटिंग प्रैक्टिस करते हुए नज़र आए, और केएल राहुल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है, मैंने एक वीडियो में पहले भी बात की थी। अब केएल राहुल की बैटिंग प्रैक्टिस समझ में आ रही है, सरफराज नहीं नज़र आए, तो अब वो सरफराज के फैंस के सीनों पर सांप तो लौटेंगे, लेकिन अब क्या करें भैया, किस्मत ही कह सकता हूँ मैं इसको, और क्या कहूँ कि अब केएल राहुल को मौका मिलेगा पहले टेस्ट मैच में, सरफराज नहीं है। ये तो बात अब मेरा ख्याल है कि मीडिया शीडिया में आ गई है, तो अब आप लोगों को अपना जो माइंडसेट है वो रेडी कर लेना चाहिए कि सरफराज आपको नहीं नज़र आएंगे पहले टेस्ट मैच में। दूसरे में भी देखा जाएगा, बेचारे के साथ थोड़ी सी बैड लक है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का डोमेस्टिक में रिकॉर्ड लेकर चल रहा है। दिलीप ट्रॉफी में तो अभी तक उसने कोई इतना खास किया नहीं है, लेकिन उससे पीछे जो उसका रिकॉर्ड है फर्स्ट क्लास में, वो तो आउटस्टैंडिंग है सर। वो बड़ा कम किसी इंडियन प्लेयर का इतना जिसे कहते हैं ना आउटशाइनिंग किस्म का डोमेस्टिक रिकॉर्ड है। 70 के करीब की बैटिंग एवरेज है भाई की, 67 पॉइंट समथिंग है, 70 ही हुई ना यार, राउंड ऑफ कर लो। तो वो अब सरफराज के जो फैंस हैं वो बेचारे हैं तो सही थोड़े से नालायक कि यार क्यों नहीं खिला रहे, और ये वो अब बीसीसीआई केएल राहुल को चांस देने के चक्करों में है। बीसीसीआई का अपना वर्जन है, वो कहते हैं कि भैया साउथ अफ्रीका में सेंचुरी की, इंग्लैंड के अगेंस्ट एक टेस्ट मैच खेला, उसमें एक इनिंग में 86 किए, तो फॉर्म तो केएल राहुल की भी ठीक है। वो तो बेचारा इंग्लैंड के अगेंस्ट इंजरी का शिकार हो गया, तो इस वजह से वो सीरीज़ से बाहर हो गया।
लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम उसे भूल जाएं। ठीक है, सरफराज की भी इंग्लैंड के अगेंस्ट परफॉर्मेंस अच्छी थी, 50 की एवरेज है सरफराज की इंग्लैंड के अगेंस्ट 5 इनिंग्स में। ठीक है, 3 टेस्ट मैच खेला है, 5 इनिंग्स में उसने बैटिंग की है, 3 50s हैं सरफराज की। तो सरफराज और केएल राहुल को लेकर ना वो थोड़ा सा जिसे कहते हैं मामला इस टाइम गंभीर है। वो सरफराज के फैंस उसे इन एक्शन देखना चाहते हैं, केएल राहुल के फैंस उसे देखना चाहते हैं। और ओवरऑल मैं आपको एक बात बताऊं, स्टैट्स की देखा जाए, बाकी सारे मामलात देखे जाएं, तो यार मुझे लगता है कि शायद अगर सरफराज को चांस दे देते पहले टेस्ट मैच में तो वो बेहतर था। अगर आपने केएल राहुल को ट्राई करना ही था तो दूसरे में कर लेते, और अब अगर आपने केएल राहुल को पहले में ट्राई किया है तो फिर क्या आप दूसरे में सरफराज को चांस देना अफोर्ड कर पाएंगे? क्योंकि सरफराज को कहा गया कि आप दिलीप ट्रॉफी का राउंड 2 खेलें, टीम में उसको सिलेक्ट किया है, लेकिन उसका प्लेइंग 11 में नाम आना मुश्किल है। बट खैर लेट्स सी गौतम गंभीर, रोहित शर्मा वो क्या प्लान आउट करते हैं। कप्तान और हेड कोच का भी होता है ना, वो सारे मामले को किस तरीके से देखते हैं। अब सरफराज की बैटिंग से विराट कोहली रोहित शर्मा खुश तो बहुत थे। वो जब रन आउट हुआ था, अगर आपको याद हो, अपनी पहली इनिंग में ही, पहली इनिंग ही थी ना उसकी, हाँ, तो रोहित शर्मा आपको बहुत ज़्यादा एनिमेटेड नज़र आए थे। अगर आपको याद हो, टोपी फेंक दी थी ज़मीन पर बड़े गुस्से से, क्योंकि रोहित शर्मा भी हमारी तरह वेट कर रहे थे कि ये कर जाएगा सेंचुरी डेब्यू में, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सका, रन आउट हो गया। जडेजा को काफ़ी सुननी पड़ी, जडेजा की वो कॉल थी। हालांकि जडेजा ने 100 किया तो वो इतनी ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं हुई थी, क्योंकि लोगों को ये था कि सरफराज को गलत रन आउट करवा दिया। तो लोग सरफराज की जो 100 है ना, वो ज़्यादा ईगर थे देखने में। जडेजा की 100 रिप्लेस नहीं कर सकी उस रन आउट को जो जडेजा की गलत कॉल की वजह से सरफराज को फेस करना पड़ा। तो खैर अब देखते हैं, अभी देर आर सो मैनी थिंग्स गोइंग ऑन। 15-16 हो गई तो 19 से टेस्ट मैच स्टार्ट होना है, तो प्लेइंग 11 भी आपको पता ही है अनाउंस हो ही जानी है। अब मुझे लगता है कि यार सरफराज को चांस मिलना चाहिए था। केएल राहुल के अपने लगे हुए हैं, बट खैर बैटिंग लाइनअप का कोई इतनी दिक्कत है कोई नहीं। बैटिंग लाइनअप इंडिया की वैसी टेस्ट मैच में लंबी चलती है, नीचे तक आप जाकर देखें, वो उनके बॉलर्स ने भी जिसे कहते हैं बैटिंग प्रैक्टिसेस कर 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 वो कम से कम टेस्ट क्रिकेट में ना खड़े होने वाले बैटर बन गए हैं। ये मैंने देखा। ये कुलदीप को देख लो, वो सही लिचड़ बन जाता है भाई जाकर। हालांकि कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैट्समैन नहीं है कुलदीप, लेकिन लिचड़ बन जाता है वो। उसको ज़बरदस्ती आउट करना पड़ता है, खुद से नहीं वो टेल एंडर्स की तरह विकेट देता। खैर खुद से टेल एंडर्स जो विकेट देते हैं वो हमारे ही रह गए हैं। बाकी दुनिया के टेल एंडर्स अब भाई बैटिंग प्रैक्टिसेस कर करके कहीं से कहीं पहुंच गए हैं। तो खैर इन शॉर्ट बड़ा इंटेंस किस्म का प्रैक्टिस सेशन था, और काफ़ी चीज़ें उसमें डेफिनेटली डिस्कस हुई होंगी। टीम हडल भी हुआ, रोहित शर्मा का लेक्चर भी चल रहा था। तो देर आर सो मैनी थिंग्स गोइंग ऑन, क्योंकि टीम इंडिया के सामने WTC का फाइनल है। उनका जो जिसे कहते हैं टारगेट है ना, वो WTC का फाइनल है, और टॉप ऑफ द टेबल है अभी वो पॉइंट्स में। इंडिया टॉप ऑफ द टेबल है। WTC के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने का जो टेबल बनता है, उसमें पहली 2 पोजीशंस वाले फाइनल में जाकर बैठती हैं टीम्स। इंडिया नंबर 1 के ऊपर है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 के ऊपर है। मज़े की बात बताऊं, बांग्लादेश नंबर 4 के ऊपर है। हमें वाइट वॉश मार के गया ना, हमारे मुंह पर सफ़ेदी मल के गए हैं, और हमारे ऊपर जो सफ़ेदी मली है उससे वो नंबर 4 की पोजीशन के ऊपर चले गए हैं। तीसरे पे न्यूजीलैंड है। बांग्लादेश 1-2 कहीं और टेस्ट मैच मार गया तो वो तीसरे नंबर पर भी जा सकते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड तो पीछे ऑस्ट्रेलिया से 2 टेस्ट मैचेस हारा है। यार मान गया भाई, पंजाबी में कहते हैं सिकस में अल्लाह दी मान गया। सही तुम लोगों ने ना, वो बांग्लादेश वाले ना, हम समझे कि वो चावल मछली वाला सीन होगा, वो पकड़ के उन्होंने ना हमारी पूरी की पूरी टीम को वो गन्ने के खेतों में ले गए। बट खैर चलो, इंडिया का टेस्ट मैच स्टार्ट होगा तो देखते हैं टीम इंडिया क्या करती है। उम्मीद यही है कि तगड़ा किस्म का आपको ना क्रिकेट देखने को मिलेगी दोनों साइड से। बांग्लादेश की टीम भी कॉन्फिडेंट होके आएगी ना, वाइट वॉश मार के गए हैं पाकिस्तान को, तो कुछ ना कुछ लेवल तक तो कॉन्फिडेंट वो होंगे। तो मुझे लगता है कि हमें एक अच्छा टाकरा देखने को मिलेगा। बाकी डिपेंड्स। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।